लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कार्यक्रम और अभियान में जुटी हुई है। वह टिफिन पर चर्चा भी कर रही है, लेकिन इस टिफिन पर चर्चा को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव हमलावर हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि टिफिन पर चर्चा हो रही है, लेकिन स्कूलों में न टिफिन दिया जा रहा, न स्कूल बैग दिया जा रहा, न जूते दिए जा रहे हैं। इस पर जवाब लेने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हैं। जयवीर जी, अखिलेश यादव लगातार हमलावर है और आपकी टिफिन पर चर्चा का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी को ये देखना चाहिए कि पिछले 6 साल में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चाहे बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, तीनों तरह की शिक्षाओं में जो व्यापक रूप से गुणात्मक रूप से सुधार आया है वो उल्लेखनीय है। एक समय था जब सपा के ज़माने की सरकारों में नकल का बोलबाला था। योग्य छात्र की मेरिट बहुत लो होती थी, नकल वाले बहुत ऊंची मेरिट लेके आ जाते थे और मेरिट के आधार पर भर्तियां होने का काम होता था। वही नकलची लोग, जिनको सड़क छाप कहते हैं, वो नौकरी पाए जाते थे और योग्यता और क्षमता सड़कों पर चप्पलें चटकाती नजर आ रही थी। आज स्वागत करना चाहिए उन्हें कि आज योग्यता का सम्मान है। आज परीक्षा के आधार पर, योग्यता के, दक्षता के आधार पर नौकरियां देने का काम सरकार कर रही है और उत्तर प्रदेश की शिक्षा गुणात्मक रूप से बहुत जबरदस्त तरीके से सुधर रही है। अब अखिलेश यादव नर्म हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। नर्म हिंदुत्व के साथ वह लोकसभा चुनाव में भी जाने वाले हैं, क्या कहेंगे? अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि जिस चीज़ को नकारने का काम प्रतिपक्ष करता रहता था, चाहे वो सनातन संस्कृति का सम्मान न करने की बात हो, हमारी जो विरासत है उसको सम्मान न देने की बात हो, भारत की संस्कृति को अपमानित करने की प्रथा प्रणाली रही हो, हमारी सनातन संस्कृति को गालियां दिलवाने की बात रही हो, इसको सम्मानजनक तरीके से, जिस तरीके से पूर्व की सरकारों में देखा जाता था, आज यदि भारतीय जनता पार्टी के कारण जो हमने नीतियां, रीतियां और लोगों का जन समर्थन जुटाने का काम किया है, उसके बल पर आज वही पार्टियां जो गरियाने का काम करती थी, यदि हिंदुत्व पर, सनातन संस्कृति को, हमारी विरासत को सम्मान देने का काम कर रही हैं। स्वागत है उनका। आजकल प्रियंका गांधी चर्चा में कहा जा रहा है कि वो अमेठी या लोकसभा से माफ़ करिएगा, अमेठी या रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। तो साफ है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको देखती है, क्योंकि लगातार कहती हुई आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगी। देखिए, पूर्व में भी हमेशा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उसका राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये हमेशा अमेठी और रायबरेली चुनाव लड़ते रहे। पिछले बार भी रायबरेली अमेठी से बड़ा चुनाव लड़ा था, लेकिन हमारी स्मृति ईरानी जी चुनाव जीती, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी चुनाव है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा जनता के साथ इस तरह का गठबंधन किए हैं, इस तरह की रीतियाँ नीतियाँ दिए हैं, 9 साल की उपलब्धियाँ दिए हैं, 6 साल की प्रदेश की उपलब्धियाँ दिए हैं कि जन कल्याण और लोक कल्याण, गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण विकास के लिए, देश और प्रदेश का सम्मान बढ़ाने के लिए, देश और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए, अपराधियों पर अंकुश करने के लिए प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रही है। उसी का परिणाम होगा कि आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी का कमल स्थान जीतेगा। तो साफ है कि जयवीर सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतेगा। विपक्ष चाहे कितना भी ताकतवर हो, चाहे कितने भी एक मंच पे आए, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कैमरामैन सर्वजीत के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।